त्रिभुज आर पी क्यू, जिन दो त्रिभुजों को आपको समरूप करना है उन्हीं दो त्रिभुजों में लिख दिया करो। सबसे आसान तरीका होता है त्रिभुज आर पी क्यू तथा आर टी एस में, इन दोनों में हम देखेंगे क्या क्या है भाई। एक तो कोण P जो है वो बराबर है कोण आर टी एस, इसका तुम्हें कारण भी बताना पड़ेगा, ठीक है। ये गणित की अदालत लगती है, कोई भी बात कहो सबूत पेश करो, ठीक है। ज्यामिति में तो आपने ये बात कही, इसका सबूत बताओ क्या है, बोले भी क्या है। दूसरी बात, ये वाला कोण इसी के बराबर है, ये छोटे त्रिभुज का कोण है और बड़े त्रिभुज का भी कोण। तो कोण R बराबर कोण R क्यों? अब जब दो कोण बराबर पता लग गए, ये पता करना होगा जैसे दो कोण बराबर दोनों त्रिभुज कैसे होगा, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज कैसे होगा, यही सिद्ध करना। मुश्किल का सवाल, अपने पास से कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा चलो पूरा नाम लिख दो। आर पी क्यू में कोण आर का नाम होगा पी आर क्यू और आर टी एस में इसका नाम होगा टी आर, ठीक है, टी आर एस और पी आर, ठीक है। एक बड़े त्रिभुज का कोण है और एक छोटे त्रिभुज का। 8वां सवाल, मैं वो सवाल करा रहा हूँ जिन सवालों में चित्र नहीं दिया आपको बनाना है। पहले मैं वही सवाल करा रहा हूँ। अगला देखिए 8वां, बहुत ही बढ़िया सवाल है। समांतर चतुर्भुज का नाम किस किसने सुन रखा है? जिन्होंने नहीं सुना वो देखो, समांतर चतुर्भुज होता है, काजू की बर्फी खाई है किसी ने? किस किसने खाई है? अच्छा, आपने देखा काजू की बर्फी जो है वो इस तरह की होती है, हाँ सर, यस सर, हाँ, है ना? हाँ। और जो मावे वाली है वो इस तरह की होती है। कभी सोचा कि काजू की बर्फी ऐसी क्यों नहीं होती है? खाली गणित में गुठली भी गिननी चाहिए। मान लो जब हम बर्फी बनाते हैं तो हमारे पास मावे का पूरा पेस्ट ऐसे इस तरह तैयार होता है, तो क्या करते हैं, अगर वो सीधी सीधी काटेंगे तो नंबर ऑफ पीस कम आएंगे, और अगर ऐसे ऐसे काटेंगे तो उतनी ही बर्फी के नंबर ऑफ पीस जो है वो ज्यादा। तो उनके पीस की संख्या, क्योंकि महंगी बर्फी होती है इसलिए पीस की संख्या घटाने के लिए उसके आकार को समांतर चतुर्भुजाकार कर दिया जाता है। वैसे सम चतुर्भुज का आकार होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी और साथ साथ समांतर। ये तो आयत में भी होती है, फिर दोनों में क्या अंतर है? आयत का एक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का हो यह आवश्यक नहीं। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज जरूरी नहीं है कि आयत हो। केवल वही समांतर चतुर्भुज आयत होंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री, एक 90 चारों 90। बात समझ आ रही? तो समांतर चतुर्भुज में आपको पता लग गया कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर। चलो क्या कहना चाह रहा है इसकी बात सुन लो। 8वें सवाल में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बनाई गई भुजा। तो पहले बनाओ समांतर चतुर्भुज। इसकी बढ़ाई गई भुजा AD। AD कह रहा है A को D की तरफ बढ़ाना है, पर एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। क्या कहा है इसने कि पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं समांतर, ये इसके समांतर बराबर भी है और ये इसके समांतर, ये बराबर है। इसकी भुजा AD को बढ़ाया कहाँ तक, फिर B से E को जोड़ा। जैसे ही B से E को जोड़ा इसने इसको यहाँ काटा। ये कौन सा बिंदु है, F। तो सिद्ध करो जो भी है सिद्ध करो, ठीक है।
तो पहले हम लिख देते हैं क्या हमें ज्ञात है। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? कैसी होंगी? समांतर। ये मोबाइल देख रहे हो सामने, समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? समांतर। अभी गिर जाएगा तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं रहेगा। ए बी सी डी क्या है? ए ठीक है। और भुजा एडी पर, भुजा एडी बढ़ाने पर स्थित बिंदु ई को बी से मिलाने पर बीई बीसी को कहाँ पे स्थित करती है? बिंदु F पर इसमें आपको नंबर चित्र बनाने के मिलते हैं। अगर 6 नंबर का सवाल 2 नंबर चित्र बनाने के मिलते, 4 नंबर का तो 1 नंबर चित्र बनाने का ज्ञात है, सवाल में लिखा होता है। बताओ अभी तक चित्र बनाने के अलावा तुमने कुछ कराओ? ये सब तो ज्ञात है, सवाल में से लिखा है। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? ए बी समरूप है। इन दोनों त्रिभुजों क्या करना है? चलो करते हैं समरूप। पहले देख तो ले, ए बी है कहाँ पे? ए बी ये वाला। दूसरा कौन सा है? सी एफ। एक ये वाला त्रिभुज और ये वाला। अच्छा, जेड में बनने वाले कोण अगर भुजाएं समांतर है, ये त्रियक है, ये कैसे कोण होते हैं? एकांतर। और ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर। अगर भुजाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर। अब ढूंढने की कोशिश करो क्या क्या चीजें बराबर है। अच्छा एक चीज और, एक चीज और है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं और साथ साथ आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज के गुण है। 8वीं क्लास में तुम पढ़ के आए हो, ठीक है? 8वीं तो करी है, क्या परेशान कैसे हो रहे हो? टीसी बनवाई दिला रखा पढ़ा था ना 8वां? हाँ, तो ऐसे 8वीं क्लास सुन के क्यों तुम कह रहे हो 8वीं तो करा है ना तुमने? 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। जिसने नहीं पढ़ा है वो आज के बाद याद रखो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर। जिसकी जरूरत पड़ेगी कर ली। अब ये बताओ, ये ABCD क्या है? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। तो ये दोनों कैसे होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि आमने सामने के कोण है, आमने सामने को सम्मुख कह देते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण एक इसके बराबर हो गया। एक केस खत्म हो गया। अब दूसरा कोण ढूंढो, कौन सा बराबर? इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। बताओ कोण भी किसके बराबर होगा? लेकिन ये वाला कोण बराबर होगा इसके, है ना? लेकिन हमें ढूंढना है, ये इस त्रिभुज का कोण है, हमें इस त्रिभुज का कोण ढूंढना है। ये वाला बताओ, या तो किसी के बराबर है? ये वाला बताओ। F बराबर है 1। कैसे हो जाएगा? ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज तो ये वाला है पूरा, तो A बराबर नहीं हो जाएंगे। ये एक दूसरे को रेखाएं काटनी, तीसरा विमुख कोण। तीसरा विमुख हो गया, चलो मान ली बात हमने। तो ये वाला तो इस त्रिभुज का कोण है। हाँ। ये वाला जो बना ये इस वाले त्रिभुज का कोण नहीं है। इसके 3 कोण है, A, B और E। सोचो, सोच के बताओ। अब अगर 2 रेखाएं ऐसी है, ये त्रियक है, तो ये कोण बराबर होते हैं। 2 रेखाएं ऐसी है, ये त्रियक है, तो ये वाले कोण बराबर होते हैं। 2 रेखाएं ऐसी, ये त्रियक, ये वाले कोण बराबर होते हैं। अब ये वाला कोण किसके बराबर होगा बताओ? E के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 2 समांतर रेखाएं हैं, ये त्रियक है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? क्यों?
एकांतर अंत्य। सबको समझ आ गया? ऊपर बस दो ही कोण तो बराबर ढूंढने थे हमें, सबसे आसान है। जैसे दो कोण बराबर मिले त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। केस खत्म, नंबर पूरे। इसके त्रिभुज में ढूंढना है हमें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CMB ढूंढो। एक तो मिल गया, कोण A बराबर कोण C। क्यों? समांतर चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर या समान होते हैं। दूसरा आपने ये बताया, कोण AEB बराबर है कोण CBF। क्यों? आप कहेंगे AE तथा समांतर है किसके? BC के, और EB क्या है? भाई ये क्यों समांतर है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर हो। तो ये समांतर पूरी भुजा से समांतर हो। ये क्या हो गई? त्रियक। जैसे ये त्रियक हुई, ये कोण किसमें बना? Z में। समझ में आ रहा है? अरे ऐसा कैसे हुआ? ये भुजा इसके समांतर है, ये है, तो ये दोनों कोण है, ये कैसे होंगे? ठीक है। त्रियक में आते हैं एकांतर अंतःकोण बराबर या है या होंगे एक। जैसे दो कोण बराबर हुए आप कह दो, अतः त्रिभुज ABE समरूप हो गया त्रिभुज CFB। कौन सी में से? AA। ये चलिए करिए, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।